हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी के लिए बता दें, हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की आपकी तैयारी सत्तर रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा ऑन कर लेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या डेली बेसिस क्लास का जो आपको अपडेट है आपको दिया, तो बाकी जो एग्जाम के अपडेट है आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके रखेंगे। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख को उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। जो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताइए। ठीक है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कहाँ से, बताइए। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है कहाँ से? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। पूर्वी हिंदी का विकास जो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर। इसकी वर्तनी बतानी कौन सी, क्लेश की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी, बताइए। चलिए, क्लेश की वर्तनी बताइए कौन सी शुद्ध हो जाएगी। तो क्लेश की वर्तनी अगर देखी जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाली शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर, इसमें बताएंगे कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी, जल्दी से। चलिए, तो देखिए श्रृंगार की वर्तनी जो ऑप्शन नंबर सी वाली दी गई है, श्रृंगार की वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। ऑप्शन नंबर सी वाली श्रृंगार की वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर, वेशभूषा की वर्तनी कौन सी शुद्ध हो जाएगी? वेशभूषा, वेशभूषा की वर्तनी जो दी गई है सबकी तो सेम दी गई है, वही समझ लीजिए। वेशभूषा सबकी वर्तनी सेम दी गई है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। ठीक है, सभी शुद्ध है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर देखी जाएगी तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा 11 है। ठीक है, अ, आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये क्रम से आपके 11 क्या है, स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर। वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है कौन सा है? तो देखिए, जो तालु से होने वाले आपके होते हैं, आपके तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर, च, छ, च, छ, इया। ठीक है, इसके बाद आपके य और स, ये भी आपके तालव्य हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से क्या है? ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है आपका विशेष होता है। ठीक है, तो घर, आदमी, वस्त्र, ठीक है, इनकी विशेषता बताई जा रही है तो आपका क्या है, विशेष से है। ठीक है, घर, आदमी, वस्त्र आपके विशेष से हैं। बड़ा, छोटा, नीला आपके विशेषण है। ठीक है, विशेषण शब्द के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे आपका विशेष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58 नंबर, निम्न में क्रिया विशेषण है कौन सा? क्रिया विशेषण, वह धीरे से बोलता है, धीरे से। ठीक है, बोलता है तो पहले से आपकी क्रिया है, लेकिन धीरे से क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, बोलने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वह धीरे से बोलता है, आपका क्रिया विशेषण वाला शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, नाटक में कौन कौन सा विशेषण बनेगा? नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक से आपका नाटकीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का विशेषण बनेगा। ठीक है, नाटक से नाटकीय बनेगा। 60 नंबर, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? तो रहा था ना। तो आपके रहा था क्रिया हमसे पूछा है, कौन सी क्रिया है?
पढ़ रहा था आपकी संयुक्त क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? पढ़ रहा था आपकी जो है संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 है, कौन सा शब्द आपका विशेषण है? होली, बहन, व्यक्ति, काला। काला आपका जो है विशेषता बताने वाला शब्द है, तो आपका जो टी दिया गया है आपका काला शब्द विशेषण हो जाएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। चलिए, व्यक्ति बहन आपकी जातिवाचक संज्ञा है, होली जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहन और व्यक्ति जो है आपके जातिवाचक और होली जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है आपका है 62 में, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम प्रेम शब्दों का भाववाचक संज्ञा शब्द है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे आपका भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 63 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक जिसमें आपका कर्म का अभाव होता है, ठीक है। तो ज्योति रोती है, ठीक है। ज्योति रोती है आपका इसमें अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का अर्थ है बिना कर्म के जिन क्रियाओं का में प्रयोग में कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें आपका अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ज्योति रोती है अर्थात रोना क्रिया है लेकिन कर्म का अभाव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता, जो सर्वनाम शब्द में कर्ता के साथ अपनापन, ठीक है, के लिए प्रयोग किया जाता है, आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो आपको जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या दिया गया है? यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? कमला की बोला है ना, कमला की गाय है ना, तो यहाँ पे संबंध हो रहा है ना, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे संबंध कारक ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे आपका संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो अभिनेता का स्त्रीलिंग आपका अभिनेत्री होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका एकल शब्द का तत्व रूप क्या होगा? तो एकल शब्द का तत्व रूप अगर देखे जाएंगे तो अकेला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकल का तद्भव आपका अकेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 68 नंबर, कर्पट शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्पट शब्द का तद्भव रूप आपका कपड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर? कर्पट शब्द का तद्भव रूप आपका कपड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 69 नंबर, नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए, ठीक है। काल का यमराज दिखा है, काल का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? निंदा होगा, काला होगा, अवसर होगा, विरोध होगा। तो देखिए, काल का एक समय एक क्या दिया गया है? यमराज दिएगा, दूसरा अवसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समय, अवसर, अवधि, मौसम, यमराज, ठीक है। ये जो है काल के क्या है? अनेकार्थक शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 70 नंबर, सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कहाँ पर? बताइए, सु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो सु उपसर्ग का प्रयोग आपका यहाँ पे हुआ है सुलेख में, ठीक है, सुलेख में। क्लियर? सु का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में या आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें जो है उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अति, अधि, अनु, आदि, सु अभी हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पराजय, पराधीन, परम, परम में आपका कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें भी आपका पर उपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर परम, परम में आपका कोई उपसर्ग नहीं, ठीक है, परम शब्द आपका उपसर्ग रहित है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 72 नंबर, क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से किसमें किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन,
ठीक है। तो व्यंजन संधि अगर सप्तऋषि, निराधार, हिमालय, हिमधन, आलय, सत्कार। ठीक है, सत्कार में आपका जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, क्लियर सबको? सत्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 73 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्न शब्दों में किसमें आपका विसर्ग संधि है? चलिए, तो अगर देखेंगे विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि जो है आपका यहाँ पे सज्जन, अतएव। ठीक है, अतधन ए हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घंचल, ये आपका व्यंजन संधि, ये आपका स्वर संधि, सज्जन, व्यंजन संधि, वातानुकूल, वातानुकूल आपका जो है विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर, स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के कुल आपके भेद होते हैं साथियों 5। ठीक है, याद रखिएगा। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपके, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 75 नंबर, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे? यथा धन अर्थ। ठीक है, यथा धन अर्थ, तो यहाँ पे आ और अ मिलकर जो है आ में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि है। तो चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे जाकर क्लास का जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछिएगा, आपको उसका आंसर हम बता देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।